और आइए आगे रुख करते हैं एक और बहुत दिलचस्प खबर की ओर। देखिए, ओल्ड एज को लेकर धारणा पिछले कुछ दशकों में तेजी से बदली है। पहले जहां 60 की उम्र के लोग बुढ़ापा के शिकार माने जाते थे, वहीं अब कहा जाने लगा है कि 60 इज न्यू 30। यानी अब वैज्ञानिकों का दावा यह है कि 60 साल की उम्र को बुढ़ापा नहीं माना जा सकता, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताज़ा रिपोर्ट में बुढ़ापे की नई परिभाषा सामने निकल कर आई है, जिसमें यह कहा गया है कि साल 2030 तक विकसित देशों में हर तीसरा बच्चा 100 साल की उम्र तक जिएगा। यानी इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 60 साल की उम्र अब मिडिल एज मानी जाएगी, ना कि अंतिम हिस्सा। इसे और समझने के लिए देखिए रिपोर्ट। 60 साल का बुजुर्ग या 60 साल का जवान, आपने कई बार लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा। लेकिन अब वैज्ञानिकों का दावा है कि 60 साल की उम्र को अब बुढ़ापा नहीं माना जा सकता, क्योंकि बुढ़ापे की उम्र अब बदल गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताजा रिपोर्ट में बुढ़ापे की इस नई परिभाषा का जिक्र किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2030 तक विकसित देशों में हर तीसरा बच्चा 100 साल की उम्र तक जिएगा। इसके हिसाब से 60 साल की उम्र अब मिडिल एज का हिस्सा मानी जाएगी, न कि अंतिम हिस्सा। 60 इज द न्यू 30, जो ये नई फ्रेज है, ये या जो नई ट्रेंडिंग विचारधारा जो है, वो हम आज के दौर पे काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। जो सोसाइटी में जो वो एक्सेप्टेंस है, या जो हमारी जीवन शैली में जो बदलाव आया है, इसके वजह से ये जो चेंजेस आए हैं, उसके कई सारे कारण हैं। मेडिकल साइंस में, टेक्नोलॉजी में जो एडवांसेस आए हैं, उसके वजह से हमारा जो एवरेज लाइफ स्पैन है, उसकी जो उम्र है, वो काफी बढ़ गई है। हालांकि 20वीं सदी तक बुढ़ापा आमतौर पर 55 या 60 वर्ष की उम्र से माना जाता था। यानी ये लिमिट रिटायरमेंट, फिजिकल वीकनेस और बीमारियों की बढ़ती परेशानियों पर आधारित थी। जबकि औद्योगिक देशों में औसत लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 से 65 के आसपास थी, इसलिए 60 को जीवन का अंतकाल माना जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। लिहाजा अब ये देखते हैं कि साइंस के नए रिसर्च और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उम्र को लेकर क्या कहता है। नेचर एजिंग जर्नल की वर्ष 2021 में की गई एक रिसर्च कहती है कि बुढ़ापा कैलेंडर की उम्र से नहीं, शरीर की जैविक स्थिति से तय होता है। द लैंसेट की वर्ष 2022 की पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट कहती है अब बुढ़ापा 60 या 65 साल पर शुरू नहीं होता, बल्कि ये आगे बढ़ गया है। जापान जैसे देश में जहां जीवन प्रत्याशा 84 प्लस है, वहां बुढ़ापा 70 प्लस से पहले शुरू नहीं होता। जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की नई रिसर्च कहती है कि उम्र अब शरीर की अवस्था से तय होती है, न कि केवल सालों से। 60 साल अब सक्रिय जीवन की दूसरी शुरुआत मानी जा रही है, न कि अंत। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साल 2024 में भारत में औसत जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए लगभग 70.8 साल और महिलाओं के लिए 74.4 साल है। विकसित देशों में ये आंकड़ा 80 के पार है। यानी अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष का है तो वो औसतन और 15 से 25 साल जीवित रह सकता है, और वो भी अपेक्षाकृत सक्रिय रूप से। WHO के रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 3 में से 1 बच्चा 100 के उम्र तक, 100 वर्षों तक अपनी जो आयु है वो बिताएगा। ये जो नए चेंजेस जो हमें देखने को मिल रहे हैं, उसके लिए जो हमारी जीवन शैली है वो काफ़ी तौर पे जिम्मेदार है। जो वृद्धावस्था में जाने वाली जो हमारी 60s की पॉपुलेशन है, वो कई तरह से खुद को चेंज कर रही है। योगा करना, एक्सरसाइजेस करना, खुद की हॉबीज़ को जो बिजी शेड्यूल में जब रिटायरमेंट के पहले जिस हॉबीज़ को या फिजिकल एक्टिविटीज़ को खुद के लिए समय नहीं दे पा रहे, उनको रिटायरमेंट के बाद वो एक पैशन की तरह कंटिन्यू कर रही है। आधुनिक रिसर्च अब कैलेंडर के अनुसार उम्र की जगह बायोलॉजिकल एज पर जोर देती है। 60 वर्षीय व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह अलग हो सकते हैं। कोई रोज एक्सरसाइज करता है, तनाव से दूर रहता है और हेल्दी खाना खाता है, तो उसका शरीर 45 वर्षीय व्यक्ति जैसा हो सकता है।
ऐसे में सवाल है कि उम्र को लेकर वैज्ञानिक रिसर्च क्या कहती है। तो साल 2017 में द लैंसेट में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार बुढ़ापे की पारंपरिक सीमा पहले 65 साल से शुरू मानी जाती थी। अब लेकिन शोधकर्ताओं ने प्रस्ताव रखा कि बुढ़ापा अब तब शुरू होता है जब आपकी जीवन प्रत्याशा के अंतिम 15 साल बचे हों, यानी बुढ़ापा 65 के बाद शुरू होता है और इसे और आगे ले जाया जा सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आधुनिक समाज में बदलाव के बारे में बताती है। इसका अर्थ ये नहीं कि 60 साल का व्यक्ति वाकई 30 साल का हो गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि 60 साल के लोग अब 30 साल जैसे फिट और बेहतर लगने लगे हैं, क्योंकि शारीरिक रूप से अब 60 की उम्र में भी लोग जिम जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं और योगा करते हैं। सामाजिक रूप से वो सहारा लेने वाले नहीं बल्कि सहयोग देने वाले बने हुए हैं। आर्थिक रूप से रिटायरमेंट अब एक्टिव इन्वेस्टमेंट, कंसल्टेंसी या सेकंड करियर में बदल रहा है। हालांकि ये स्थिति भी शहरों तक ज्यादा सीमित है। गांव में इसकी तस्वीर अब भी पुरानी ही लगती है। ऐसे कई सारे कारण हैं जिसके वजह से जो फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग जो है ये वृद्धावस्था में जाने वाले लोगों की काफी तरह से मजबूत हो रही है, और इसी का कारण है जिसके वजह से ये जो वृद्धावस्था में जाने वाला हमारा पॉपुलेशन है वो काफी तरह से फिट देख रहा है। तो मैं तो आज यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो 60s की जो हमारे वृद्धावस्था में जाने वाली हमारी जो पॉपुलेशन है उनके लिए कि वो इसी तरह से जो एक्टिव लाइफस्टाइल के जो चॉइसेस है उसको चूज करे, खुद को फिजिकल एक्टिविटीज, योगा या हॉबीज या कोई पैशनेट वर्क में खुद को वो समर्पित करे, ताकि उनके जो आने वाला समय है वो काफी हेल्दी और साफ सुथरा है। सवाल ये भी है कि भारत में बुढ़ापे की धारणा में क्या बदलाव आया है। नीति आयोग और हेल्थ मिशन अब बुजुर्गों को स्वावलंबी नागरिक की तरह देख रहे हैं। मीडिया और विज्ञापन में 60+ मॉडल्स और एक्टर्स को युवाओं की तरह दिखाया जा रहा है। मसलन अमिताभ बच्चन, अनुभव खेर, नीना गुप्ता, रजनीकांत जैसे नामों ने इसे और मजबूत किया है। यानी आधुनिक समय में हेल्थ केयर की गुणवत्ता बेहतर हुई है, जिससे लोग सही समय पर इलाज करा पाते हैं। इसके अलावा लोग नियमित व्यायाम, सही पोषण और पर्याप्त नींद लेते हैं, जो फिटनेस बनाए रखने में मदद करते हैं। भारतीय परंपराओं में भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान, आध्यात्म और योग से जुड़ा रहता है तो वो मानसिक तनाव से बच सकता है, और ऐसा करने से व्यक्ति की उम्र तो बढ़ेगी लेकिन उसकी शारीरिक अवस्था बेहतर बनी रहेगी। तो अब 60 साल की उम्र में भी बुढ़ापे को कहिए बाय बाय और बने रहिए जवान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।